क्या अदानी सबको लेके डूबेगा? अगर आपके पोर्टफोलियो में अदानी का स्टॉक है, तो क्या होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? आज हम बात करेंगे अदानी के उस एलिगेंस के बारे में जिसको 2200 करोड़ का रुश्वत का उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया है। और सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखें तो अदानी एंटरप्राइज में मिली है। और करंट जो लास्ट कैंडल थी उससे अगर डाउन साइड अगर मार्क करें टॉप से लेके, तो करीबन 24 और बॉटम अगर पकड़े तो 25% तक की गिरावट आई थी। अगर वो न्यूज़ अगर देखें तो कब आई थी? ये अगर आप पूरी कैंडल में देखें तो थर्सडे 21 नवंबर को ये न्यूज़ आई थी। और न्यूज़ में क्या था? करीबन 250 प्लस मिलियन का उसके ऊपर एक आरोप लगाया था यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज ने। अगर न्यूज़ में हम जाए, अदानी न्यूज़ सर्च करके अगर देखें तो उसमें ने यहाँ साइड में ओपन की है। और न्यूज़ में लिखा है, अदानी ग्रुप founder and chairman Gautam Adani and his nephew Sagar has been summoned to explain the stand on US Security Exchange Commission allegation of paying $265 million, 2200 करोड़ का ब्राइब उसके ऊपर लगाए हैं, लांच रुश्वत का उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। और वो कौन से सेक्टर में है? यहाँ सोलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर हम न्यूज़ के बारे में देखें तो सिर्फ इतना लगे कि पूरा अदानी का शेयर गिर जाएगा, अदानी अब नहीं रहेगा, उसको सब बेचना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अंदर डिटेल में जाके अगर देखें तो इधर लिखा हुआ है, अगर देखें इधर थोड़े डिटेल में, अदानी ग्रीन एनर्जी कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इट ऑपरेशन, यूएस ब्राइब चार्ज अगेंस्ट अदानी ग्रुप रिलेटेड टू सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एलिगेशन लगाए है। और टोटल ऑपरेशन का 10% जो है उस पार्ट के ऊपर उसने एलिगेशन लगाए। बाकी उसकी 11 लिस्टेड कंपनी है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, नन ऑफ अदानीज 11 पब्लिक कंपनीज आर सब्जेक्ट टू इंडिसमेंट ऑफ आर एक्यूज ऑफ रॉन्ग डूइंग इन सेइंग लीगल फर्म। यानी कि बाकी 11 पब्लिक कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपनी है जो अदानी ग्रीन है, अदानी ग्रीन एनर्जी, उसका 10% जो पार्ट है, 10% ऑपरेशन पार्ट है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। तो आपको क्या लगता है इस 10% के जो ऑपरेशन है इसकी वजह से पूरा जो इतना बड़ा एम्पायर है अदानी का वो यूं ही खत्म हो जाएगा? ये एक सोची साजी साजिश है। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो किसी भी अगर बड़ा बिजनेसमैन है या किसी भी अगर छोटे भी है, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर बात करते हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट का कुछ काम होता है, गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेना होता है, तो कई बार गवर्नमेंट टाइमली अप्रूवल नहीं देती, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी तरफ से सेटिंग करना होता है। और सभी बिजनेसमैन है वो का कुछ ना कुछ जगह उसका वो बड़े लोगों के साथ बैठना उठना रहता है, और तभी जाके एक बड़ा बिजनेस बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लांच देनी चाहिए या उसको सेटिंग करना चाहिए, लेकिन एक बिजनेस का पार्ट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो सब भी एक पार्ट्स होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस करना है तो सबके साथ आपको सबको साथ में लेके काम करना होता है। क्योंकि जिस एक फेमस कोट है, अगर आपने कभी सुना हो तो धीरू भाई अंबानी का, जब कुत्ते भौंकते हैं ना तब अपने जेब में बिस्किट रखना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जब भी आप कुछ बड़े काम करने जा रहे हो तो बीच में ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी आते हो और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें टाइमली अगर अप्रूवल नहीं देते या कुछ में रुकावट डालते हैं तो उसको बिस्किट देना, मतलब कि उसको रुश्वत देना चाहिए। वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कभी बिजनेसमैन, लेकिन सभी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ इस तरह से करता ही होता है। तभी जाके उसका बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा जो इतना लाखों के करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा होता है और ये टाइमली शुरू होता है। नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि इसका इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं हो पाता है। तो एक एक छोटी सी बात है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। और आप अगर आप बात कर रहे हो अदानी के ऊपर इतना एलिगेशन लगा है, तो क्या बाकी जो यूएस के बिजनेसमैन है वो नहीं करते होंगे? अभी रिसेंटली ट्रम्प जो विनर हुआ, तो उसको खुले ही जो इलोन मस्क है खुले ही उसको सपोर्ट कर रहा है, ट्विटर पे उसने काफी उसका जिक्र किया है। तो क्या वो उसने कुछ अपना कुछ दिया नहीं होगा अपना फंड? तो सभी बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, सब मिले-जुले होते हैं। लेकिन जब भी कोई 2 लोग मिले होते हैं, उसका कुछ अच्छा हो रहा था, तो तीसरा लोग को अच्छा नहीं लगता और वो उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाते हैं, कुछ फ्रॉड का चार्ज लगाते हैं और किसी भी तरह से उसकी इमेज को डाउन करने की ट्राई करते हैं। तो अदानी के केस में अगर हम देखें तो वो हालाँकि ये चार्ज लगाया वो आगे बताएँगे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब उसका जो भी लीगल प्रोसीजर होंगे वो उसका टीम करेंगे। लेकिन अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं तो उतना बड़ा इम्पैक्ट
पूरे बिजनेस के ऊपर नहीं है, 10% उसका ऑपरेशन है, वो भी एक कंपनी का 10% है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में वैसे कोई दिक्कत है नहीं। एक दूसरा एक और बार 25% गिरा है, लेकिन दूसरे ही दिन उसमें ग्रीन कैंडल्स में यहाँ एक फिर से एक बाइंग दिखने को मिली। और अगर 1 मिनट चार्ट में अगर देखें, जब ये न्यूज़ आई थी तब एक सुबह से ही अगर देखें तो ओपन होते ही एक पूरा मार्केट गिरा। और 11 ओ क्लॉक के बाद अगर देखें, यस 11 ओ क्लॉक के बाद एक मार्केट साइडवेज में आ गया। मतलब कि यहाँ से सेलिंग खत्म हो गई और बाइंग धीरे धीरे शुरू हो गई। और फिर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी पूरा बाइंग में आ गया, मतलब सेम रेंज पे बाइंग आ रही। आपको क्या लगता है इस मार्केट को नीचे चलते हुए इस लेवल पे कौन बाई करता होगा? क्या हम रिटेलर बाई करेंगे? रिटेल तो सब घबराते हुए होते हैं, वो कभी बाई नहीं करेंगे। तो जो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े एचएनआईस होते हैं, वो सब इस लेवल पे बाई करते हैं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अभी ये डाउन इतना आ गया है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। और उस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए वो इस लेवल पे बाई करते होंगे। तो दूसरी अदानी की कंपनी की बात करें, अ, अदानी पोर्ट को हम अगर देखें, अदानी पोर्ट में इतना कुछ ओके, मैंने डेली चार्ट में किया, यस। अदानी पोर्ट को अगर देखें, उसमें भी एक बड़ी गिरावट के बाद फ्राइडे को फिर से उसमें रिकवरी में देखने को मिली। अदानी का दूसरा अगर देखें ग्रीन एनर्जी के बारे में, ग्रीन एनर्जी में अभी भी उसमें डाउन साइड है, क्योंकि उस कंपनी में ही उसको ऑपरेशन में जो एलिगेट्स लगाए हैं वो अदानी ग्रीन एनर्जी में लगाया है। तो हालांकि उसमें रिकवरी अभी नहीं दिखाई। और बाकी कंपनी अगर देखें अदानी पावर में, तो अदानी पावर में भी डाउन होते हुए भी थर्सडे और फ्राइडे दोनों साइड ग्रीन कैंडल में ये हुआ है, मतलब डाउन जाते हुए भी उसमें रिकवरी दिखाई है, बाइंग हुआ है। और अदानी टोटल गैस के बारे में अगर देखें तो उसमें भी दोनों कैंडल ग्रीन में, मतलब ओपन नीचे हुआ फिर से ये बाई करके ये क्लोजिंग ऊपर हुआ है। तो मतलब दोनों कैंडल यहाँ ग्रीन हुई है। और अदानी अभी गैस हो गया। अब विलमार्ट अगर देखें तो उसमें भी फ्राइडे को लास्ट जो सेशन था उसमें भी ग्रीन कैंडल हुई थी, थर्सडे उसमें रेड कैंडल दिखाई दी, मतलब वो एक न्यूज़ के चलते यहाँ डाउन ग्रेड हुआ था, डाउन साइड उसकी मूवमेंट थी। तो ओवरऑल अगर देखें तो दूसरी दिन ही फ्राइडे को ही काफ़ी सारे अदानी ग्रीन को छोड़ के बाकी सब स्टॉक में एक बाइंग दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है। मतलब कि वो एलिगेशन है, वो छोटा सा एलिगेशन है। और अदानी की टीम उसको हैंडल कर लेंगी। और ओवरऑल बिजनेस पे उसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी न्यूज़ आता है तो हमें देखना है कि किस तरह से वो हमें इम्पेक्ट करता है। अगर ओवरऑल बिजनेस पे कुछ दिक्कत आती है, या बिजनेस का बड़ा कोई पार्ट है और उसको पूरा ऑपरेशन शट डाउन होता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में इफेक्ट आती है और उस कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल डिटोरिएट हो जाता है। जब भी ऐसा कोई न्यूज़ आते हैं तो सबसे पहले हमें उस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जब भी हेडिंग आता है तो डरावने वाला हेडिंग होता है। और वो डरावने वाला हेडिंग के कारण हम अपना जो होल्डिंग है वो सेल कर देते हैं लॉस हुए मार्केट में, डाउन गए हुए मार्केट में, और हमें उसमें बेनिफिट नहीं रहता। तो पूरा न्यूज़ पढ़ के उसका थोड़ा इंटरप्रेट करके समझ के फिर डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है। मेरे हिसाब से अदानी स्टॉक में निकलने की जरूरत नहीं, किसी भी अगर अदानी ग्रीन में हो तो भी निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 10% ऑपरेशन का ही उसमें एलिगेशन लगाया हुआ है। हालांकि वो भी उसमें सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि ये इस बड़े लेवल पे इतना ऑपरेशन है, इतना मल्टी कंट्रीज में उसका नेटवर्क है। तो वो अपने आप वो सही कर देंगे, क्योंकि उसका नेटवर्क ही इतना है। और जब भी किसी इस तरह का कभी न्यूज़ आए तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और फिर जाके हमें अपना डिसीजन लेना है।